दोस्तों, हमारे सभी सीएससी बीएलई भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डिजिटल सेवा पोर्टल में यूपीपी सीएल एजेंट क्रिजन और ई वैलेट से जुड़ी एक नई सर्विस जोड़ दी गई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये सर्विस क्या है, कैसे एक्टिव होती है और इसका उपयोग करके बिजली बिल कैसे जमा करेंगे आप एक अधिक छूट लेने के साथ। सबसे पहले आपको सीएससी पोर्टल में नई सर्विस ये कहां पर दिखेगी और आप किस तरीके से एजेंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको सीएससी यानी डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद आपको बाईं तरफ साइड में एक नया प्लस ऑप्शन शो हो जाएगा एजेंट क्रिएशन का। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं शो रहा है तो आप यहाँ से रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये सर्विस आपके पोर्टल पर दिखाई देने लगेगी। जैसे ही आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर तीन नए ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे, तीन नहीं चार ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। ई वैलेट, एजेंट क्रिएशन, ई वैलेट टॉपअप और ई वैलेट लॉगिन। आज हम जानते हैं एजेंट क्रिएशन और वैलेट इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं एजेंट क्रिएशन वाले ऑप्शन पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यूपीपीसीएल एजेंट क्रिएशन का एक ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी यानी आपकी सीएससी आईडी, आपका नेम, आपका पिन नंबर, आपका पिन कोड हो सकता है पहले से अन्यथा नहीं हो। आपको यहाँ पर डिवीजन में अपने डिवीजन को सिलेक्ट कर लेना है जिस डिवीजन में आप वर्क करते हो। जैसे मैं MBBNL में वर्क करता हूँ तो यहाँ पर हम अपना MBBNL सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल कर देने के बाद यहाँ पर नेम पहले से फिल होगा, आपका पेन नंबर भी पहले से फिल होगा। आपको डिस्ट्रिक्ट को फिल कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद सिटी फिल कर लेना है, पिन कोड को फिल कर लेना और आपको डिवीजन फिल कर लेना है। डिवीजन आपका जो भी आपके नियरेस्ट लगता हो उस डिवीजन को आप यहाँ पर फिल कर लें। अगर आपको डिवीजन नहीं पता है तो आप इसकी जानकारी गूगल से निकाल सकते हैं। नियरेस्ट डिवीजन लाइट करके आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पर पूरा एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद आप एजेंट क्रिएट करेंगे। एजेंट क्रिएट हो जाने के बाद आपका जैसे एजेंट क्रिएट वाला फॉर्म पूरा आपका फिल हो जाएगा, आपकी सारी डिटेल पड़ जाएगी, ईमेल वगैरह सारी जानकारी सही तरीके से आपको भरना है। क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट करेंगे आपकी यूपीपीसीएल एजेंट आईडी सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी। एजेंट आईडी सक्सेसफुली जनरेट हो जाने के बाद आपको दोबारा से होम बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आप जब यहाँ प्लेस वाले ऑप्शन पर आएंगे एजेंट क्रिएशन करेंगे, ये आपको आपके सामने उसी तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। पर हमें अभी जाना है ई वैलेट वाले ऑप्शन पर। आपको टॉपअप भी कर सकते हैं, हम आपको एक बार टॉपअप करने का तरीका भी बता देते हैं। आपको ई वैलेट टॉपअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अमाउंट फिल कर देना है। फर्स्ट टाइम आप 100 रुपीज का टॉपअप कीजिए। मैंने भी आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम 100 रुपीज का टॉपअप किया था। और यहाँ पर आप अपना पिन डाल के ट्रांसफर फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ई वैलेट में यानी जो आपका लाइट का बिल जहां से आप जमा करेंगे उसका एक आपका अलग से वैलेट बना है यानी यूपीपीसीएल एजेंट आईडी, उसमें ये आपका पैसा चला जाएगा और कहां पर शो करेगा ये भी हम दिखाएंगे। तो ट्रांसफर फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। मैंने पहले से ट्रांसफर कर रखा है तो मेरा यहाँ पर स्टेटस सक्सेस है। उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से होम वाले ऑप्शन पर जाएंगे, प्लस वाले आइकन पे जाएंगे, ई वैलेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमें एक नई वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। यहाँ पर हमारा लॉगिन भी लिखा होगा, टाइप भी लिखा होगा, एजेंसी भी लिखी होगी। हमें ओनली गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिस नंबर पर आपका ओटीपी गया, आपने जब एजेंट क्रिएशन करा उस नंबर पर आपका एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर ओटीपी को फिल करते हैं, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अभी जो हमने 100 रुपीज का पैसा पहले से ही ट्रांसफर कर रखा था वो हमें यहाँ पर एजेंट वैलेट बैलेंस में शो हो जाएगा। यहाँ से हमने जितने भी बिजली के बिल जो भी हमें जमा करना है यहाँ से हम अकाउंट नंबर डाल के उसका बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। यहाँ रिपोर्ट में आके हम देख सकते हैं कि हमारा कमीशन क्या है। यहाँ से आपको कमीशन की रिपोर्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से तारीख भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी तारीख का होगा। फिर आप रिपोर्ट में आएंगे, आपका जो भी ट्रांजेक्शन पेंडिंग होगा वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आप किस तरीके से इसके लिए वैलेट
का बनाएंगे। और अगर आपको इसी से रिलेटेड आपका एजेंट क्रिएट हो गया, अगर आपको जानना है कि इसमें बिल कैसे जमा करें, ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ओटीएस स्टेटस कैसे चेक करें, कितना कमीशन आता है, उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर भी एक नया वीडियो लेकर आ जाएंगे। अब हम पहले की तरह ही इस पर पढ़ वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सर्विस के साथ। धन्यवाद।